देश में ग्रामीण रोजगार और आजीविका को नया स्वरूप देने वाली योजना विकसित भारत जी राम जी अब सियासी गर्मा गर्मी का केंद्र बन गई है। मनरेगा की जगह लाई गई ये योजना विपक्ष और सत्ता के बीच तीखी बहस का मुद्दा बन गई। विपक्ष का आरोप है कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया और ग्रामीण अधिकार कमजोर होंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये कदम ग्रामीण विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए जरूरी विकास के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप भी विपक्ष की तरफ से सामने आया है। देश भर में विकसित भारत जी राम जी को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, भारत में ग्रामीण रोजगार और आजीविका को नया रूप देने वाला विकसित भारत जी राम जी देश की सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी युद्ध का केंद्र बन गया है। मनरेगा की जगह जी राम जी कानून को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार इसे ग्रामीण विकास के लिए जरूरी कदम बताने में पूरे जोर शोर से जुटी है। मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी हुआ है। रोजगार गारंटी जिसमें मनरेगा की जगह 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन हो गई। इसमें 4 फोकस एरिया है, जिसमें जल, इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और क्लाइमेट पर भी है। मजदूरी का भुगतान 1 हफ्ते में प्रावधान रखा गया है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक भुगतान जैसे विकल्प रखे गए हैं। बुआई कटाई के समय काम रोका जा सकता है। राज्य अधिकतम 60 दिनों के ब्रेक की अवधि घोषित कर सकते हैं। इन्होंने मनरेगा तो शुरू कर दी, परंतु मनरेगा शुरू करने के बाद इसमें इतना बड़ा एक कमी देखने को मिली कि जो एक्चुअल में श्रमिक था उसको तो काम नहीं मिलता था, मशीन से काम करवा लेते थे, पता नहीं किसके नाम पर देते थे, और वो पैसा घूम करके कहीं ना कहीं इनकी जेब में चला जाता था, वो श्रमिक के पास नहीं जाता था। मशीनों से काम करवाना, बजट का अत्यधिक अनुमान, बजट के ऊपर जोर था इनका। पहले से पूर्ण की गई परियोजनाओं को दोबारा करना, भी एक योजना बना दी, काम नहीं मिले, उसी योजना को दोबारा तोड़कर फिर शुरू कर दी। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है हर पात्र को समय पर काम, हर गांव में टिकाऊ परिसंपत्तियां और हर श्रमिक के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और खुशहाली हर हाल में प्राप्त होनी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसे प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि विकसित भारत जिनकी संकल्पना में नहीं है, श्रमिकों का हित और किसानों का हित जिनके एजेंडे में कभी नहीं रहा है, ग्रामीण भारत का विकास हो और हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, ये जिनके एजेंडे में कभी नहीं रहा है, वे लोग तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहां पर काम करने वाले हैं उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी भरपाई की जाएगी। विपक्ष ने योजना से महात्मा गांधी नाम हटाने का आरोप लगाया है। अधिकारों को कमजोर करने का आरोप जड़ा है। 60-40 के अनुपात में केंद्र और राज्यों की फंडिंग का बंटवारा होगा और फंडिंग के बंटवारे से राज्यों पे आर्थिक दबाव होगा, ये आरोप विपक्ष का है। नहीं, सवाल गांधी जी का नाम का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो स्कीम थी वो गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए थी। अब ये जो होगी और स्टेट का रोल था उसमें, अब सेंट्रलाइज हो जाएगा जो इलेक्शन। कभी कभी मीनिंगलेस काम किया जाता था, पिट्स सिर्फ खड्डे खोद के उनको छोड़ दिया जाता था।
बिना सोचे समझे उसको किस तरीके से अब इंटीग्रेट किया है कि जहाँ पे अच्छे तरीके से काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो ठोस चीज़ें बनाएं और ताकि प्रॉपर्टी जो है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, वो जो गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो ताकि लोगों को लाभ हो। तो ये दोनों तरीके से ये विन विन सिचुएशन है जो 125 दिन भी जहाँ पे बढ़े गए हैं और जहाँ पे एसेट्स भी जो आप जो काम करके जो क्रिएट कर रहे हो वो भी ठोस चीज़ें हों। तो ये वो बात है। और जहाँ तक नाम का सवाल है, ऐसा क्या नाम रख दिया जिसके ऊपर ये इतने दुख मना रहे हैं और इनको इतना दर्द हो रहा है, ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। ये सरकार का दायित्व है कि वो जब अपनी जब योजना को बहुत फाइन ट्यून किया है, बहुत बेहतर किया है, तो वो अगर नाम एक मैसेज दे रहे हैं कि अब ये और भी इसको बेहतरीन बनाया गया है। विपक्ष का कहना है कि ये बिल मनरेगा की विरासत को कमजोर करता है, जबकि सरकार इसे ग्रामीण रोजगार और विकास के लिए सबसे जरूरी बता रही है। लेकिन किस तरह से कांग्रेस बताए, मेरा सवाल है कि किस तरह से ये मजदूरों के हक में नहीं है। क्या मजदूरों की मजदूरी कम की गई है? हमारे आदरणीय मजदूर भाइयों का कुछ समय कम किया गया है? अब बताए ना भाई, मजदूरों के, उन्होंने कहा श्रमिकों के मजदूरों के हक में नहीं है। क्या उनकी भी कम कर दी है? सैलरी कम कर दी है? उनकी जो मेहनत थी, उसका जो सम्मान था, उसको कम कर दिया है? बिल्कुल भ्रम फैलाने की जो है कांग्रेस बातें करती है। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में 2015 में कहा था कि ये मनरेगा जो है ये कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है योजना। ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी इस स्कीम के बारे में, और तभी से मनरेगा की स्कीम को योजनाबद्ध तरीके से उसमें कटौती की गई बजट की, उस स्कीम को कमजोर किया गया। जैसे मैंने कहा कि हरियाणा के अंदर एक हमने जब प्रश्न पूछा लोकसभा में वरुण जी ने कि कितने मजदूरों ने रोजगार मांगा और कितनों को मिला, तो हरियाणा में 8 लाख मजदूरों ने 100 दिन का काम मांगा, पंजीकृत हुए मनरेगा के मजदूर, जिनमें से मात्र 2100 मजदूरों को 2024 के अंदर कार्य मिला है। विपक्ष का मानना है कि जीराम जी विकास के नाम पर सिर्फ सियासी लाभ लेने का एक बड़ा एजेंडा है। विकसित भारत जीराम जी के नाम को लेकर सियासी घमासान तेज है। जीराम जी को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच तीखी बहस चल रही है। विकसित भारत जीराम जी को लेकर राजनीतिक तापमान इन दिनों देश की सियासत में बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।